गुरु घर की प्यारी प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। कुछ सत्संगी बैठे बैठे आपस में बातचीत करते हुए चर्चा कर रहे थे कि क्या बाबा जी सब कुछ जानते हैं। क्या बाबा जी भविष्य के बारे में भी बता सकते हैं। क्या बाबा जी को ये सब पता है कि भविष्य में क्या होने वाला है। तो एक महिला सत्संगी ने कहा कि हाँ, बाबा जी सब कुछ जानते हैं, और उन्होंने आप बीती घटना सुनाई। 1971 की हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई के समय मेरे साथ एक बड़ी दिलचस्प घटना हुई। लड़ाई शुरू हुई तब मैं मुंबई में थी। महाराज जी को उसी समय दिल का दौरा पड़ गया और वे दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती हो गए। उनके आसपास के सब लोग चिंतित थे और लड़ाई छिड़ जाने की खबर उनसे छिपा रहे थे। साथ संगत जी सब जानते थे कि अगर लड़ाई के बारे में महाराज जी को कुछ पता लग गया तो वे डेरे जाने का आग्रह करेंगे। पर महाराज जी को किसी न किसी तरह पता चल ही गया और उन्होंने डेरे जाने का आग्रह किया, क्योंकि उनके ख्याल से ऐसे नाजुक समय में उनका डेरे में होना बहुत ज़रूरी था। डॉक्टरों की सफ़र न करने की सलाह के बावजूद भी महाराज जी रेल यात्रा द्वारा दिल्ली से व्यास चल दिए। साथ संगत जी, मेरी एक मित्र ने मुझे फ़ोन किया कि महाराज जी व्यास जा रहे हैं। यह सुनकर मैं चिंतित हो गई, क्योंकि महाराज जी के एक बार व्यास पहुंचने के बाद उनसे मैं डेरे आने की इजाज़त नहीं ले सकती थी। लड़ाई की वजह से देश की पंजाब से हर तरह की संचार व्यवस्था काट दी गई थी। मैं दर्शन के लिए बेचैन थी, सो मैंने महाराज जी को मेहता साहिब के यहाँ फ़ोन किया। वे रेलवे स्टेशन जाने की तैयारी कर रहे थे। मैंने उनसे व्यास आने की इजाज़त मांगी। साथ संगत जी, महाराज जी ने कहा, जब तक लड़ाई ख़त्म न हो मत आना। मैंने कहा, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे तो बता दीजिए कि मैं किस तारीख को आऊँ। यह बात 5 दिसंबर की है। महाराज जी एक क्षण के लिए चुप रहे, फिर बोले, 17 तारीख को आ जाना। साथ संगत जी, उसी वक्त मैंने अपने बम्बई ऑफिस को फ़ोन किया कि मेरे लिए 17 तारीख की टिकट रिजर्व करवा दी जाए। मैनेजर काफ़ी घबरा गया और बोला, लड़ाई चल रही है और ब्यास पाकिस्तान की सीमा के बहुत निकट है। आप जाने का विचार कैसे कर रही हैं। कोई भी पंजाब नहीं जा रहा है। लेकिन मेरे जिद करने पर उसने मेरे लिए सीट रिजर्व करवा दी। साथ संगत जी, इस कार्यक्रम के अनुसार मैंने इंदौर में अपने पति को खबर दी और वे रतलाम में मुझसे उसी रेल में आकर मिल गए। हालांकि उनके पिता ने उन्हें बहुत रोका। 17 तारीख को मेरे मैनेजर ने मुझे फ़ोन किया कि लड़ाई अभी चल ही रही है, इसलिए क्या वह मेरा टिकट वापस करवा दें। मैंने जवाब दिया, नहीं, महाराज जी ने मुझे 17 तारीख को आने की इजाज़त दी है, इसलिए अब कुछ भी हो मैं जाऊंगी ज़रूर। साथ संगत जी, कुछ सत्संगी मित्रों ने भी मुझे फ़ोन करके यह सलाह दी कि तुम इस समय डेरा व्यास मत जाओ। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट याहिया खान भी अभी रेडियो पर घोषणाएं कर रहे थे कि पाकिस्तान के जीतने तक लड़ाई जारी रहेगी, चाहे इसमें 6 महीने क्यों ही न लग जाओ। दोपहर के 12 बजे मेरे मैनेजर ने मुझे फिर फ़ोन किया कि क्या वह टिकट रद्द करवा दें। मैंने कहा, मैं निश्चित ही जाऊंगी, मैं तारीख नहीं बदलूंगी। मुझे तो आने की तारीख महाराज जी ने दी है। उन्होंने यह भी कहा है कि मैं लड़ाई के दौरान नहीं आऊं, इसलिए मुझे विश्वास है कि लड़ाई मेरे ब्यास पहुंचने से पहले ही ख़त्म हो जाएगी। साथ संगत जी, दोपहर के बाद मेरे मैनेजर ने फिर फ़ोन किया और पूछा कि क्या मैंने खबर सुन ली है। वह बहुत उत्तेजित था। मैंने कहा, नहीं। उसने मुझे बताया कि अभी हाल ही रेडियो पर खबर आई है कि युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई है। यह दोपहर को 3 बजे की बात है। 1 घंटे के अंदर मैं स्टेशन के लिए रवाना हो गई और महाराज जी की दी हुई तारीख को
व्यास पहुँच गई। तो साध संगत जी संत भविष्य के बारे में सब कुछ जानते हैं, हालांकि वे हमेशा प्रकट नहीं करते हैं। साध संगत जी, राधा स्वामी जी।